सिमिलरली गिलोय, गिलोय को भी हम सभी जानते हैं, अमृता नाम से फेमस है। गिलोय इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट दैट फाइट फ्री रेडिकल्स, कीप द सेल्स हेल्दी, प्यूरिफाई ब्लड, फाइट ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इफेक्टिवली। बहुत सारे रिसर्च में गिलोय को इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यून बूस्टर है ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्षमता है फ्री रेडिकल से लड़ने की। हमारी बॉडी में ऐसी चीजें रिलीज करती है जो फ्री रेडिकल को खोज खोज के खत्म कर देते हैं, ताकि वो हमारे फ्रेश सेल के साथ न जुड़े, उस सेल को डिस्टर्ब न करे, और उसके कारण जो ऑक्सीडेशन होता है फ्री रेडिकल की वजह से वो ना हो, और हमारी जो बॉडी बैक्टीरिया वायरस जो भी प्रकार के इन्फेक्शन हो उससे लड़ सके। Second, गिलोय is a very effective in improving digestion, reducing acidity and constipation. It works effectively for people who weak digestive system. It enhances the body's ability to fight against problems like indigestion, hyperacidity, and flatulence. अब गिलोय जो लोग जानते हैं, जो लोग ने गिलोय की लकड़ी का काढ़ा वगैरह पिया है, गिलोय की लकड़ी चबाई हुई है, ये काफी कड़वी रहती है। आयुर्वेद में इसको तिक्तरस बोलते हैं। तिक्तरस और तासीर में ठंडी रहती है, तो ये ब्लड की एसिडिटी को भी कम करती है, ब्लड की गर्माश को भी कम करती है, पेट की गर्मी को कम करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और आपकी बॉडी की जो बोलना चाहिए एसिड लेवल है उसको मेंटेन करती है। इसके साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिपेशन है बॉडी में जाकर के ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह को मेंटेन करती है, वात की गति को मेंटेन करती है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके अगला है एपेटाइजर, ये आपकी भूख को भी बढ़ाती है। इसके बाद है गिलोय कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडाप्टोजेनिक हर्ब दैट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देखिए, एडाप्टोजेनिक हर्ब का मतलब ये होता है कि ये मोस्टली उनके लिए है जो अलग अलग वातावरण में काम करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ में काम करते हैं। जैसे कि कैसा होता है, आप एक जगह पर बैठे हैं और अचानक आप सपोज आप रायपुर से मनाली जा रहे हैं, रायपुर से राजस्थान जा रहे हैं, रायपुर से उड़ीसा जा रहा है, रायपुर से महाराष्ट्र जा रहा है, तो आप अगर लगातार ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है। रायपुर का पानी अलग, कोटा का पानी अलग, दिल्ली का पानी अलग, कलकत्ता का पानी अलग, भुवनेश्वर का पानी अलग, हैदराबाद का पानी अलग, नागपुर का पानी अलग, तो वहां पर बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती। वहां पर अगर लगातार गिलोय ले रहे हैं ना तो बॉडी अडॉप्ट कर जाती है। सिमिलरली जो फील्ड वर्कर्स है, आज यहाँ का समोसा खाएंगे, आज वहाँ का समोसा खाएंगे, कभी घर पे समोसे बनवाएंगे, तो ये जो अलग अलग जगह पर फूड देते हैं ना, वहां पर बॉडी नहीं ले पाती है। सिमिलरली जो लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, एक बैंकर हो गया, एक इन्वेस्टर हो गया, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग टेम्परामेंट्स रहते हैं उनके, अलग अलग वो बातें बोलते हैं, अलग अलग माइंडसेट रहते हैं, तो बॉडी हमारी अडॉप्ट नहीं कर पाती। तो ब्रेन एंड फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल दोनों चीजों को अडॉप्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारी स्ट्रेस जो रहती है, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे मेंटल स्ट्रेस, दोनों को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, इसके साथ ये एंटीप्रोराइटिक है, तो एंटीप्रोराइटिक होने से ये इचिंग होती है। अब इचिंग कई बार ऐसे नहीं कि हर इचिंग में काम करेगा, जब इचिंग आपकी बॉडी की गर्मी के कारण में होगी, या जैसे गर्मी में घमौलियां हो जाती है, या जिसकी बॉडी ऑलरेडी हीटेड है, जिसको हाथ में और पैर के तलों में पसीना आता है, उनमें, या फिर जो गर्म जगहों में काम करते हैं, या जो लोग भट्टी के सामने काम करते हैं, जिनका किचन में ज्यादा वर्क है, वहां पर जब पसीने के कारण जो खुजली है, वहां पर उसमें काफी अच्छा काम करते हैं। अगर कोई स्किन डिजीज है, वो खुजली है, वहां पर हम इसका टाई अप करते हैं सीबकथॉर्न के साथ में और इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इसकी भी क्वांटिटी 500 mg एक्सट्रैक्ट में आएगी, नॉट द नॉर्मल हर्ब। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, ब्लड जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ ही साथ में इसका सबसे अच्छा उपयोग होता है यूरिक एसिड में। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है ना, उनको आप एक गोली दिन हर 2 घंटे में 6 से 8 गोली भी देते हैं ना, तो उनका यूरिक एसिड जल्दी से जल्दी कम हो जाता है। लेकिन डोज एक गोली 10 बजे, फिर एक गोली 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे। एक टैबलेट देने का मकसद ये है कि छोटी छोटी डोज जल्दी डाइजेस्ट होगी। आप 2-3 टैबलेट देते जाएंगे, वो तकलीफ देगा। यूरिक एसिड में ये चीजें हैं। साथ में आप सीबकथॉर्न को एडेप्ट कर सकते हैं, रिचुअली एडेप्ट कर सकते हैं, क्लोग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यूरिक एसिड के साथ में और कौन सा कॉम्बिनेशन का इस बीमारी के साथ में है। साथ ही साथ में जब भी आप गिलोय चलाएं, गिलोय चलाने का जब
जब जब भी गिलोय चलाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेशेंट को बोलेंगे तेल मिर्च मसाला पत्ते वाली सब्जियां ना खाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये चीजें ना इनके एक्शंस को डाउन करती है, ये एसिडिक हो जाती हैं। और गिलोय का काम बेस है, मतलब हम और क्षार साथ में जब मिलते हैं तो फ्यूज होकर के बफर बनाते हैं, मतलब उनका एक्शन जीरो हो जाता है। तो कोशिश करें कि तेल मिर्च मसाला ऑयली स्पाइसी जंक है, सॉस वगैरह है, पत्ते वाली सब्जियां हैं वो ना खाएं तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट शतावरी है। शतावरी को एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि शतावरी हमेशा फीमेल फ्रेंडली टैबलेट है, अश्वगंधा मेल फ्रेंडली टैबलेट है। अब इनके बेनिफिट्स क्या क्या आएंगे। शतावरी इज रियली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फीमेल हेल्थ इश्यूज, जैसे मैंने अभी बताया कि फीमेल फ्रेंडली हर्ब है। द रूट ऑफ शतावरी हेल्प टू इंप्रूव कंडीशन सच एज हार्मोनल इम्बैलेंस एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी तक जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि हम पीसीओएस में हम एडिकार्डियल सिरप शतावरी और गिलोय तीनों का मिक्सचर का ही इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल केस ना हो। इसीलिए क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वहां पर काम करती है। शतावरी इज नॉन स्टिमुलेंट ऑफ वाइटलिटी स्ट्रेंथ एंड विगर इन मेन आल्सो, जैसे मैंने बोला कि फीमेल फ्रेंडली है लेकिन ये वाइटलिटी स्ट्रेंथ और विगर बनाएगा मेन। अब मैं एक छोटा सा फर्क बताता हूँ अश्वगंधा और शतावरी यूज करने में। जब एक पेशेंट को स्पर्म काउंट बढ़ा हुआ है, राइट, स्पर्म काउंट बढ़ा हुआ है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ानी है, वहां पर हम अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक पेशेंट में जब स्पर्म काउंट कम है ना, हमको स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो हम शतावरी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा खाने से ना सेक्स की अर्ज बढ़ जाती है मेल की, लेकिन शतावरी खाने से सेक्स की अर्ज नहीं बढ़ती है। आपको वो ताकत उतनी ही देगी शतावरी, बट अर्ज नहीं बढ़ाएगी। तो आपको जब मूड एज अ मूड इनहेंसर यूज करें तो आप अश्वगंधा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको जब एज अ शुक्र इनहेंसर या सीवर इनहेंसर यूज करना तो आप शतावरी का इस्तेमाल करेंगे। ये काफी फर्क है। शतावरी का आयुर्वेद में अभीरु के नाम से भी वर्णन आया है। अभीरु मतलब होता है किसी से नहीं डरने वाला है। तो जो लोग, जो लेडीज या जो मेल्स को डर लगता है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ये हो जाएगा तो अटैक आ जाएगा, हमको हम मर जाएंगे, ये वहां पर भी आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में शतावरी एंटी फ्लैटुलेंट प्रॉपर्टी रिड्यूस गैस्ट्रिक फॉर्मेशन दस प्रिवेंट द रिड्यूस फ्लैटुलेंस। जब ऐसे केसेस आते हैं जो जिन लेडीज को मेंसेस के समय में गैस वगैरह होती है, वहां पर आप आंवला गैसोपी की जगह में सिर्फ शतावरी का इस्तेमाल करेंगे ना, अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये चीजें आपको स्मार्ट बनाती है। ये जब आप पता रहेगा ना आपको कि शतावरी इतने काम करती है तो आप 10 दवाई देने से अच्छा आप एक दवाइयां देंगे। तो आपको ना आपका भरोसा पेशेंट के लिए आपके लिए पेशेंट का भरोसा बढ़ाता है। और जब एक दवाई पे आप काम करके देंगे ना तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम एक दवाई पे भी अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बार बीमारी बड़ी नहीं रहती, बीमारी छोटी रहती है और पेशेंट चाहता है कि हम एक या दो दवाई में या हमारा सस्ते में काम हो जाए, वहां पर आप ऐसे ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट है शतावरी। शतावरी इज नोन फॉर इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द एड्रिनल ग्लैंड्स, कीप द हार्मोन्स बैलेंस, ऑफर रिलीफ फ्रॉम मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इंसोम्निया। देखिए ये चीज जैसे मैंने बोला कि शतावरी का वर्णन आयुर्वेद में अभीरु के नाम से किया गया है। तो ये चीजें जो ना सीधा मेंटल इलनेस पे, डिप्रेशन पे, एंजाइटी पे, इन चीजों पे करती है शतावरी, डायरेक्ट एक्ट करती है। एंड फीमेल में, स्पेशली फीमेल्स में ये हार्मोन्स पे भी काम करती है। जो फीमेल हार्मोन है एफएसएच, एलएचएच, उस पर भी डायरेक्ट काम करती है, जिससे मेंस्ट्रुअल जो इश्यूज है उस पर काम होता है। मैं एक छोटा सा आपको एक वो देता हूँ, ट्रिक देता हूँ। जो भी ल्यूकेरिया के पेशेंट है, 18 to 22 के पेशेंट रहते हैं, 18 से 22 साल की जो लड़कियां रहती है, उनको जब ल्यूकेरिया ल्यूकेरिया होता है वो भी एक दो दिन ही रहते हैं, मेंसेस के एक दो दिन पहले होता है। तो उनको ना आधा केला और 2 शतावरी दीजिएगा, उससे उनके मेंसेस रेगुलर होने लगते हैं और ये भी तकलीफें नहीं आती है। तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? वुमेन्स के लिए करेंगे, विगर और वाइटलिटी के लिए करेंगे। जब आपको एक मेल पेशेंट में आपको स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ाने हैं या स्पर्म के लिए काम करना तो वहां पर करेंगे। शतावरी इसके अलावा ना लैक्टोजेनिक भी है। जो फीमेल जस्ट डिलीवरी हुई है, 8-10 दिन हो गए हैं, उसको अगर आप शतावरी चलाते हैं दूध के साथ में तो उसका मिल्किंग बढ़ जाता है, उसका जो दूध आने की क्षमता है, दूध बनने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उसको अच्छी मिल्किंग होती है। अभी मोस्टली
जो यंग लेडीज है उनका प्रेगनेंसी जो ड्यूरेशन रहता है वही खान पान अच्छा नहीं रहता है, इसकी वजह से जैसे ही डिलीवरी होती है या फिर बोला कि जब सिजेरियन डिलीवरी होता है, सिजेरियन डिलीवरी में होता है कि आप पेट फाड़ करके बच्चा निकालते हैं, है ना। वेजाइनल डिलीवरी में क्या होता है कि वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। तो जब वेजाइना के थ्रू डिलीवरी होता है ना, तो वहां पर एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है और हमारे ब्रेन प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट करता है ताकि एक ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेशन होना स्टार्ट हो। लेकिन जैसे सिजेरियन सेक्शंस होते हैं वहां पर ब्रेन और उसका प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पाता है, इससे हार्मोन्स डाउन होते हैं। और अभी जो जितनी न्यूली डिलीवरी या न्यूली प्रेगनेंसी के बाद जो देखने को मिलता है, दूध कम आता है या दूध की मात्रा कम बनती है, ये देखने को मिलता है। उसमें शतावरी काफी अच्छे रिजल्ट देती है। तो शतावरी का जो बेसिक डोज आएगा 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। अगर प्रॉपर हेल्थ के लिए चाहिए, आप ताकत बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो दूध के साथ ही दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।